मसरूफ़ थे, जबकि माही, सारा और मारिया बोर हो रही थीं। माही अप्पी, अगर इसी तरह यहाँ खामोशी रही तो मैं यहीं सो जाऊँगी, सारा जमाई लेते हुए माही से कहने लगे। सारा, सोने की बात ना करो यार, वरना मैं तुमसे पहले सोई हुई मिलूँगी। माही सारा को देखते हुए कहने लगी। मारिया इन दोनों की बातों को सुनकर इससे पहले कुछ कहती तब माही और आलियान के कज़न सॉन्ग प्ले करके सब गर्ल्स को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगे। माही और सारा पहले ही तैयार थी, इसलिए वो दोनों 1 मिनट में स्टेज पे पहुंच गई, जबकि मारिया अहमद का वेट करने लगे। माही के स्टेज पे पहुंचते ही इसके एक कज़न ने इसके साथ डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया तो माही ने इसे मना करने के साथ सबको स्टेज से नीचे जाने का कहा और खुद सारा को अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करने का कहकर इसे भी अपने साथ डांस करने का कहा। तो इसने पहले माही को डांस करने का कहा तो माही ने भी इस बात में सर हिला दिया। माही के सब कज़न अपनी अपनी सीट पर बैठ के होटिंग करने लगे, जबकि सारा माही का सॉन्ग प्ले करके वहीं सीट पे बैठ गई। जो लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे। माही ने हद खूबसूरती के साथ अपने सॉन्ग पे डांस कर रही थी जब सियार इसे डांस करता देखकर हॉल के कॉर्नर पर ही रुक गया। ब्लू मैक्सी पहने वो इसे आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। सियार वहीं खड़ा माही में खो गया। सारा हॉल माही के डांस पर तालियों और सीटों से गूंज रहा था। कब तीनों जोड़ियां हॉल में आई, किसी को भी खबर ना हुई और वो तीनों आंखें फैलाए माही को देख रहे थे, जो किसी की भी परवाह किए बगैर अपने डांस में गुम थी। सॉन्ग खत्म हुआ तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। हॉल में हर तरफ तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। आप तो बहुत माहिर हैं अप्पी डांस में, सारा माही को मोबाइल लेते हुए कहने लगी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है यार, सॉन्ग सुनते ही मेरे पाँव खुद ब खुद चलने लगते हैं, माही कहती हुई हंस पड़ी। माही ने अहमद को बुलाकर इसे सॉन्ग प्ले करने का कहा और खुद सारा के साथ स्टेज पर चल दी। सारा ने वाइट फ्रॉक पहन रखा था तो इसने अपने दुपट्टे को गांठ मारी और माही के साथ खड़ी हो गई। हॉल में सब दोनों को स्टेज पर देखकर इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। सियाल के साथ सहर भी हैरानगी के साथ सारा को स्टेज पर देख के चौंक गई और इसने सियाल की तरफ देखा जो पहले से ही इसे देख रहा था। फिर दोनों खुश होकर अपनी छोटी बहन को देखने लगे, जो बड़ी खूबसूरती से माही के साथ खड़ी सॉन्ग के प्ले होने का वेट कर रही। खैर, ये वाला सॉन्ग मुझे नहीं आता तो आप खुद पढ़ लें। दोनों सारी दुनिया से बेखबर सॉन्ग में कोई डांस कर रही थी। सॉन्ग के एंड होते ही सारा ज़मीन पे हाथ ऊपर किए बैठी थी, जबकि माही इसके पीछे ऊपर हाथ किए खड़ी थी। डांस के ख़त्म होते ही हॉल एक बार फिर तालियों और सीटियों से गूंज रहा। सियाल भागकर सारा के पास गया और इसके सर पे बोसा देते इसके डांस की तारीफ करते ही अपने साथ लगा लिया, जबकि माही की मामा अपनी बेटी की बुलाएं ले रही थी। सियाल ने एक नज़र माही पर डाली, जो बेहद खुशी से उछलकर अपने बाबा से अपनी तारीफ सुन रही थी। कौन जाने ये खुशी कब तक कायम रहने वाली थी। मारी मेरी जान, माही ने मारिया को पीछे से हक करते हुए इसे पुकारा। माही, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। वो भी इस टाइम मारिया माही को देखे बिना ही कहने लगी, मारी, हम आइसक्रीम लेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज़ यार। माही अब इसके सामने खड़ी होकर इसे मना रही थी। माही, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना नहीं कर सकती, इसलिए तुम इसका फ़ायदा उठा रही हो ना। मारी इसके सामने हारे हुए अंदाज में बोली, इसलिए तो तुम मेरी जान हो मारी। क्यों मारी? माही की गाल को खींचते हुए इससे कहने लगी, चलो अब चलते हैं, ये मस्का बाद में लगाना मुझे। मारिया माही का हाथ पकड़ के खड़ी होती हुई बोली। माही और मारिया हॉल में सबसे बचती बचाती बाहर निकल। ड्राइविंग सीट माही ने संभाली और मारिया साथ वाली सीट पर बैठ गई और माही गाड़ी स्टार्ट करती मारिया को साथ लेकर हॉल से निकल गई। हॉल के 4 से 5 चक्कर लगाने के बाद जब सियाल को माही नजर न आए तो वो अपने हाथ को बंद करके दीवार पे मारने लगा। सियाल, ऐसा मत कर यार, तुझे चोट लग जाएगी और माही यहीं कहीं होगी, तुझे पता तो है वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। अहमद सियाल का हाथ पकड़ते हुए कहने लगे। सियाल के हाथ से खून निकलता देखकर अहमद ने जल्दी से इस पर अपना रुमाल बांधा। ये लड़की क्यों नहीं समझी, इसके आसपास बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और पता नहीं ये कैसे मेरी आंखों से बचकर निकल गई। सियाल अपने सर पे हाथ मारता हुआ कहने लगा, मोबाइल कहाँ है तेरा? तुमने चिप लगाई थी ना माही के मोबाइल में, तो फिर हमें
अभी पता चल जाएगा वो दोनों कहाँ हैं। फिर अहमद सियाल के कंधे को थाम कर पूछा। सियाल ने जल्दी से बौखलाए हुए अंदाज में मोबाइल निकाल कर माही के नंबर को ट्रेस किया। माही की लोकेशन को देखकर वो दोनों गाड़ी की तरफ भागकर देखते देखते हॉल से दूर निकल गए। सियाल की आंखें मुसलसल रोने से लाल हो रही थी, जबकि अहमद का दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। लोकेशन हॉल से बहुत दूर थी और सियाल रैश ड्राइविंग करता हुआ जल्दी से जल्दी इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सियाल, कुछ नहीं होगा इन्हें, तुम प्लीज़ हिम्मत रखो, अहमद सियाल को हौसला देता हुआ कहने लगा, जबकि वो खुद भी अंदर से बहुत परेशान था। जैसे ही वो इनकी लोकेशन तक पहुंचने तो सियाल और अहमद भागकर इनकी तरफ गए। माही को गाड़ी में बैठा देखकर वो दोनों इसकी तरफ गए। सियाल को गाड़ी में माही नज़र न आई तो इसे अपना दिल बंद होता नजर आया। मारी, तुम ठीक हो? और माही कहाँ है? अहमद मारिया का चेहरा हाथ में लेकर मारिया से पूछ रहा था। मारी, जो इनको इस तरह अपने सामने देखकर घबरा गई थी, वहीं इससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। जब वो कुछ ना बोल पाई तो अहमद ने इसे सख्ती से पूछा तो इसने हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया। सियाल ने अहमद को कहा था कि वो मारिया को अपने साथ ले जाए और वो खुद माही को अपने साथ ले आएगा। वो अहमद को हदायत देते ही खुद आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा तो माही आइसक्रीम सामने से आ रही और सियाल को सामने देखकर वो वहीं रुकी। जबकि सियाल इसके पास आया और माही का बल थाम कर वहाँ से बाहर आ गया। माही को गाड़ी में बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। माही सियाल के सर पर आंखें फाड़े से देख रही थी। इससे पहले माही कुछ बोलते सियाल का आंखों में गुस्से को देखकर चुप कर गई। कुछ दूर जाकर सियाल ने गाड़ी रोकी और खुद गाड़ी से निकलकर माही की तरफ बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसके झटके से बाहर निकाला और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। सियाल ने माही को दोनों हाथों मजबूती से पकड़कर गाड़ी के साथ लगाया और खुद इसके करीब हुआ। आप समझती क्या हैं अपने आप को? हाँ, मुंह उठाए कहीं भी किसी भी वक्त निकल जाती हैं बिना सोचे समझे कि आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हो जाता तो आप अकेली क्या कर लेती? किसी को बुलाती? और इतनी रात को कौन आता आपको बचाने? सियाल कहते कहते रुका। सियाल, वो मैं माही पर मुश्किल कुछ बोलने लगी तो सियाल ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। चुप, कुछ नहीं बोलना। आप, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। सियाल गुस्से में चिल्लाया तो माही वहीं से हम गई। माही की आंखों से पानी निकल इसकी गाल को भिगोने लगा तो सियाल भी अपने गुस्से को भूल गया। माही, सियाल ने माही को पुकारा। माही ने पलक उठाकर सियाल को देखा, जिसकी सियाल मायल आंखें लाल गाना बनी हुई थी। सियाल, मैं तो बस आइसक्रीम लेने गई थी, माही ने रोते हुए कहा। सियाल माही के आंसू में रोनी देखकर कुछ हद तक और नरम हुआ। मुझे दर्द हो रहा है सियाल, प्लीज़, माही ने सियाल से अपने बाजू छुड़वाते हुए कहा तो सियाल ने इसके बाजू आज़ाद कर दिए। सियाल ने माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी उंगलियों से इसके आंसू साफ किए और मज़ीद इस पर रुक गया। माही, प्लीज़ रोना बंद करो आप, सियाल माही में झुकाए से कह रहा था, जबकि माही को इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो कुछ देर यूं ही इस पर झुका इसका चेहरा देखता रहा। जब माही ने रोना बंद किया तो इसका चेहरा हाथ में लिए इसे दोबारा मुखातिब हुआ। माही, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। आपको कुछ हो जाता तो सब क्या करते और कहाँ आपको ढूंढते? क्या आपको अपनी फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं है? सियाल, आप क्या करते अगर मुझे कुछ हो जाता तो? माही ने न जाने क्या सोचकर सियाल से सवाल किया। सियाल ने इसके होंठों पर उंगली रखी और फिर से इस पर झुक गया। माही, मैं कभी आपको कुछ नहीं होने देता, अगर आज ऐसा कुछ हो जाता तो? सियाल कहता कहता रुका। तो से क्या सियाल? माही ने इसे देखते हुए पूछा। तो मेरी रूह और मैं आपसे क्या हुआ? इश्क गज़ब आ जाता माही, जो आपकी जुदाई से इस दिल की धड़कन को बंद और रूह को बेजान जिस्म से दूर कर देता है। सियाल माही के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहने लगा। माही सियाल के सीने पे हाथ रखे इसे देख रही थी, जो इसके चेहरे पे मुसलसल अपना हाथ चला रहा था। सियाल ने माही के चेहरे पे झुककर इसकी आंखों को चूमा और इसे फिर मुखातिब हुआ। मुझसे आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है माही, तो फिर आपसे जुदाई तो बहुत मौत है, बस मौत। सियाल के इस तरह कहने पर माही का दिल कुछ पिघला तो वो इसके सीने से जा लगी। मैं आइंदा अकेली कहीं नहीं जाऊंगी और जहाँ भी जाऊंगी तो सबको बता कर जाऊंगी, माही साथ ही कहने लगी। सियाल ने माही को भी हर बात बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर वो सब बता देता तो शायद वो खुद अपने लिए कोई बड़ा मसला खड़ा कर लेती। इसके सीने से लगी बच्चों की तरह रोने लगी। सियाल इसके बालों में हाथ फेरता इसे चुप करवा रहा था। माही भी इसको अपने लिए परेशान देखकर कुछ देर के लिए पुरानी सब बातें भूल गई। ओह माही, आपकी सारी आइसक्रीम तो पिघल गई। सियाल ने इसका मूड
ठीक करने के लिए बात बदल दी तो आप मुझे और लेकर देंगे, क्योंकि ये आपकी वजह से पिघली है। माही जो सियाल के सीने से लगी खड़ी थी वो बिना दूर हुए इससे कहने लगी, मैं क्यों लेके दूंगा भाई, ये कौन सा मेरी थी। सियाल ने इसके बालों को सहलाते हुए शरारत से कहा, आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। सियाल माही इससे अलग होती गुस्से से बोली, मैं कौन सा धोखा दिया है। सियाल ने इसी के अंदाज में बोला, अभी कुछ देर पहले तो आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे और अब एक आइसक्रीम नहीं लेके दे सकते। माही कहती हुई गाड़ी में बैठने लगी तो सियाल ने इसे बाजू से खींच के अपने करीब किया और इसके कमर के गिल में अपने बाजू हमायत कर लिए। माही, आप मुझे झूठा कह सकती हैं, लेकिन मेरे इश्क को धोखा ना कहना समझी। सियाल ने माही को सख्ती से कहा, सियाल हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। माही ने अपने आप को सियाल से छुड़वाते हुए कहा। सियाल की पकड़ मजबूत थी, इसलिए वो कोशिश करने के बाद खामोश हो गई। सियाल ने इसके सर को चूमकर खुद से अलग किया तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। सियाल ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी का रुख हॉल की तरफ मोड़ लिया। सियाल ने आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोकी और जल्दी से जाकर आइसक्रीम लेकर आया और आइसक्रीम माही को थमा दिया। हाल यहाँ से दूर था तो माही ने गाड़ी में ही आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। वो बच्चों की तरह खा रही थी। जब आइसक्रीम खत्म हुई तो वो खुशी से बाहर देखने लगी। सियाल ने गाड़ी हॉल से कुछ फासले पर रोकी। जैसे ही माही गाड़ी से जाने लगी तो सियाल ने इसका हाथ पकड़ लिया और रुमाल निकाल कर माही के होंठ के नीचे लगे आइसक्रीम को साफ करने लगा। आइसक्रीम साफ करने के बाद सियाल ने इसे आज़ाद कर दिया। इसके जाते ही वो खुद भी हॉल की तरफ बढ़ गया। माही जब हॉल में पहुंची तो जूता छुपाई की रस्म चल रही थी। राफिया और वहाब के वहादे तय हो चुके थे, जबकि सारा मासूम समूह बनाए आलियान के साथ बैठी थी। माही, अभी आप कहाँ थी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। सारा माही को देख रही इसके पास आते हुए बोली। वो मैं माही कहती हुई रुकी। चलें छोड़ें आपकी वो देखें, आलियान भाई जूता नहीं दे रहे, मुझे कहते हैं कि मेरा जूता है, मैं तो नहीं दूंगा और ना ही इसके पैसे दूंगा। सारा मासूम सा मुंह बनाकर माही को अपना दुख सुना रही थी। माही सारा की बात सुनकर आलियान को घूरने लगी तो आलियान ने भी सामने से कंधे झुका दिए। चलो सारा आओ, सारा मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं देता जूते और पैसे। माही सारा का हाथ थामकर स्टेज पे गई और आलियान को साइड पे धक्का देती हुई सारा को साथ लेकर बैठ गई। आलियान, जूता उतारो। माही इसे घूरते हुए कहने लगी, मैं तो नहीं दूंगा अपना जूता। आलिया ने अपने कॉलर को हाथ लगाते हुए कहा।